एक बार एक महात्मा और उनके भिक्षु धर्म प्रचार के लिए एक नगर में गए हुए थे। वो उस नगर में सभी को उपदेश दे रहे थे। अपने उपदेश के दौरान महात्मा सभी से कहते हैं कि जीवन में सदैव दूसरे की सहायता करनी चाहिए, इससे हमें सुख की अनुभूति होती है। ये सुन एक गांव का व्यक्ति हंसने लगता है। उसका इन सब में कोई विश्वास नहीं था। वो उन महात्मा और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को ना तो सुनना पसंद करता है और ना ही उसमें विश्वास करता है। उसे लगता है कि ये सब झूठ और असत्य बातें हैं। वो महात्मा से कहता है कि ये सब असत्य बात है, मैं ये नहीं मानता। जो सुख स्वयं की खुशी में है वो किसी दूसरे की में कहाँ। महात्मा कहते हैं, क्या तुमने किसी की आज तक सहायता की है, किसी के लिए कुछ किया है? व्यक्ति कुछ नहीं कहता। तब महात्मा कहते हैं कि नहीं किया ना। जब तुमने कोई धर्म का कार्य किया ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता होगा कि यह सत्य है या असत्य? कभी किसी की एक बार सहायता करके तो देखो, उसे खुश करके देखो, फिर तुम्हें अनुभव होगा कि जीवन में दूसरे को खुशी देने में कैसा लगता है। ये सुन सभी के सामने वो व्यक्ति शर्मिंदा हो जाता है। वो ये बात जानता था कि उसने आज तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है। महात्मा सभी को उदाहरण देते हुए एक कथा सुनाते हैं। दोस्तों, कथा में आप खो जाएं उससे पहले ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास हमेशा पहुंचती रहे। एक बार एक गुरु और उनका एक शिष्य किसी यात्रा से लौट रहे थे। वापस आते समय कुछ जगह से कुछ अनाज मिल जाता है। एक पोटली शिष्य के पास होती है और दूसरी गुरु जी के पास। आधा मार्ग तय करने के बाद वो दोनों मार्ग में भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं। सामने एक किसान खेत में काम कर रहा था। वहीं पर उसका हल पीछे रखा होता है। शिष्य काफी शरारती था। उसने सोचा कि क्यों ना किसान को थोड़ा तंग किया जाए। वो यही बात अपने गुरु से भी कहता है कि हमें किसान का हल छुपा देना चाहिए। ये सुन गुरु जी कहते हैं कि उससे क्या होगा? शिष्य कहता है कि बस यूं ही थोड़ा उसे तंग किया जाए। ये सुन गुरुजी कहते हैं, फिर तुम इसकी जगह कुछ और करो। शिष्य पूछता है कि क्या करूं? तब गुरुजी कहते हैं कि स्वयं के अनाज की पोटली में से एक पोटली उसके पास रखाओ और फिर देखते हैं कि वो क्या करेगा। गुरु के कहे अनुसार शिष्य धीरे से जा अपने अनाज की एक पोटली रख आता है और जाकर छुप जाता है। काम करने के बाद जैसे ही किसान पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसके हल के पास एक पोटली रखी है। वो आसपास देखता है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। गुरु और शिष्य वहां एक तरफ वृक्ष के पीछे छुपे होते हैं। किसान पोटली को खोल देखता है तो उसमें अनाज रखा होता है। वो ये सब देख के खुश हो जाता है और कहता है कि हे ईश्वर, आज तूने मेरी सहायता की, इसके लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। आज मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तूने ये अनाज की पोटली देकर मेरी सहायता की। अब इसके द्वारा मैं स्वयं और अपने परिवार का पेट भर पाऊंगा। आपका धन्यवाद। और इतना कहकर वो हल लेकर चला जाता है। ये देख गुरु शिष्य से कहते हैं कि तो बताओ, तुम्हें किसमें ज्यादा खुशी की अनुभूति हुई? किसान को खुश देख या फिर उसका हल चुरा के उसको दुखी और परेशान देखकर होती? ये सुन शिष्य कहता है कि किसान को खुश देखकर गुरुदेव। तब गुरु उसे समझाते हैं कि जीवन में किसी को खुशी देकर या उसकी मदद करने पर जो सुख और खुशी की अनुभूति होती है वो किसी को उदास देखकर नहीं होती। जीवन का आनंद दूसरों को खुशी देने में है, दुख देने में नहीं। ये कह शिष्य और गुरु आगे बढ़ जाते हैं। कहानी के अंत में महात्मा कहते हैं कि जिस प्रकार उस शिष्य ने ये कार्य कर सुख और खुशी का अनुभव किया, उसी प्रकार आपको भी एक बार ये अवश्य करना चाहिए। महात्मा के इस उपदेश से उस व्यक्ति को भी ये एहसास हो जाता है जो आनंद देने में है वो किसी और चीज में नहीं है। इससे बड़ा ना तो कोई धर्म होगा और ना ही पुण्य होगा। आप किसी जरूरतमंद की सेवा करें। सहायता से अर्थ धन दौलत से नहीं है, बल्कि हर तरह की सहायता से है। आप
जो करने में सक्षम है वो करना चाहिए। और उपदेश पूरा कर महात्मा और उनके भिक्षु वहां से विदा ले लेते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य किसी गांव से भ्रमण करके वापस लौट रहे थे। मार्ग में कुछ लोग मिलते हैं जो उन्हें देखते ही उनकी निंदा करते हैं, उन्हें भला बुरा कहते हैं। जैसे जैसे बुद्ध और उनके शिष्य कदम आगे बढ़ा रहे थे, वो लोग उन्हें अपशब्द बोल रहे थे। बुद्ध और उनके शिष्य चुपचाप उन शब्दों को सुन आगे बढ़ जाते हैं। वो किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। कुछ दूर जाने के बाद वो सभी एक स्थान पर रात में विश्राम हेतु रुक जाते हैं। पास से कुछ लोगों का समूह गुजरता है। बुद्ध और उनके शिष्यों को देख वो उन्हें अपने गांव में ले जाते हैं और उन्हें भोजन करवाकर रात्रि में वहीं रुक जाने का आग्रह करते हैं। उन गांव के लोगों द्वारा की गई सेवा से शिष्य बहुत खुश होते हैं। अगली सुबह वो पुनः अपने आश्रम के लिए निकल जाते हैं और आश्रम पहुंच स्वयं की दिनचर्या में लग जाते हैं। बुद्ध अपना उपदेश दे सभी को भिक्षाटन के लिए भेज देते हैं और स्वयं भी उनके साथ भिक्षाटन के लिए चले जाते हैं। वो सभी आश्रम से कुछ दूरी पर बने एक गांव में पहली बार भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। वहां घर घर जाकर वो सभी से भिक्षा मांगते हैं। उस गांव में कुछ लोग बड़े ही प्रेम से बुद्ध और उनके शिष्यों को भिक्षा देते हैं, तो कुछ लोग बिना मन के एक भीख के रूप में। वहीं उस गांव में कुछ ऐसे भी लोग थे जो शिष्यों को देख उनका अपमान करने लगते हैं, उनकी खूब निंदा करते हैं, भला बुरा कहते हैं। ये सब देखकर शिष्य बुद्ध के कहे अनुसार उस समय तो कुछ भी नहीं कहते, लेकिन जब वो भिक्षाटन करके वापस आ जाते हैं तब बुद्ध से कहते हैं कि तथागत, हम आपसे एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। ये सुन बुद्ध कहते हैं कि कैसा प्रश्न वत्स, पूछो, क्या पूछना है तुम्हें। तब उनके सभी शिष्यों में से एक शिष्य उनके समक्ष जाकर कहता है कि जब हम किसी यात्रा पर जाते हैं या किसी गांव में भिक्षाटन के लिए जाते हैं, हमें भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं, जिसमें से कोई हमसे बड़ी ही विनम्रता और प्रेम से बात करता है, हमें भिक्षा देता है, तो कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो स्वयं के पास हमें रखने के लिए उत्सुक रहते हैं। लेकिन इन सब में ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो हमारी निंदा करते हैं, हमारे शब्दों का, पहनावे का, विचारों का, हर चीज का अपमान किया जाता है, भला बुरा कहा जाता है। लेकिन हम उनसे इन सब के बावजूद भी एक शब्द नहीं कहते, क्योंकि आपके आदेश अनुसार हमें कोई उत्तर नहीं देना है। आपकी सीख द्वारा, बताए गए मार्ग के द्वारा हम उनके किसी भी व्यवहार का, शब्दों का प्रेम और मधुरता से ही उत्तर देते हैं। उसके बावजूद वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। ऐसा क्यों? वो हमारे साथ सही तरह से व्यवहार क्यों नहीं करते? हमारे साथ मधुरता से बात क्यों नहीं करते? हम उन्हें इतना प्रेम और सम्मान देते हैं, हमारा स्वभाव पूरी तरह उनके साथ विनम्र है, फिर भी वो हमारे साथ ऐसे क्यों है? इसका क्या कारण है तथागत? उस शिष्य के इन सभी प्रश्नों पर अन्य शिष्य भी यही प्रश्न दोहरा देते हैं और वो भी बुद्ध से इन सब का कारण पूछते हैं। सभी शिष्यों के प्रश्नों पर बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम सभी के इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पूर्व आप सभी एक स्थान पर बैठ जाएं। बुद्ध सभी के साथ स्थान ग्रहण करते हैं और तब उन्हें उत्तर देते हुए कहते हैं कि ये तुमने सत्य कहा कि हमें हर जगह अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं, उनका व्यवहार भी अलग होता है, जिसका केवल एक कारण है, उनकी सोच। जिस व्यक्ति की जैसी सोच होती है वो वैसा ही व्यवहार करते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। व्यक्ति स्वयं के सोच विचार अनुसार अपना जीवन देखते हैं, वैसे अपनी सोच को जन्म देते हैं और उनकी वही सोच चाहे अच्छी हो या बुरी, उनका व्यवहार बन जाता है और वो सबके साथ ऐसा वैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन इन सब में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमें धर्म पर चलना है, अर्थात कोई हमारे साथ
कैसा भी व्यवहार करे, कुछ भी कहे, लेकिन हमें उसके साथ विनम्र ही रहना है। और ऐसा क्यों? इसका कारण मैं तुम्हें पहले बहुत बार समझा चुका हूं। हमें हमारे कर्तव्य को पूरा करना है बिना किसी लालच के। आपको सभी के साथ विनम्र व्यवहार करना है, और ये आप तब करेंगे जब सामने वाले से ना तो निंदा की अपेक्षा रखेंगे और ना ही प्रशंसा की। आपको दूसरे को प्रेम देना आना चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि आपको उनसे उसी तरह का प्रेम ही मिलेगा, इसकी उम्मीद नहीं रखनी है। ये उनका निर्णय है। जब हम किसी को बिना किसी स्वार्थ के प्रेम, सम्मान, मधुरता देने लगेंगे, तब हमारे लिए उनका व्यवहार अच्छा है या बुरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप स्वयं के कर्म पर केवल ध्यान देंगे। बुद्ध आगे शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि सच्ची भावना, लगाव, करुणा तभी कार्यरत सिद्ध होती है जब वो निस्वार्थ हो। किसी की भी सेवा या सहायता हमेशा बिना किसी स्वार्थ के करनी चाहिए। आप उनकी सेवा करें, लेकिन बदले में कुछ भी उनसे चाह ना रखें। एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ किसी यात्रा से लौट रहे थे। मार्ग में सभी को प्यास लग जाती है। वो गुरु सभी शिष्यों को एक नदी किनारे ले जाते हैं। वहां पर एक छोटा सा मटका रखा होता है। शिष्य उस मटके को उठा, उसमें पानी भर तुरंत पी लेते हैं और फिर वो उसी मटके में पानी भरकर गुरु के लिए लेकर आते हैं। लेकिन गुरु तक पहुंचने में मटका खाली हो जाता है, उसमें थोड़ा ही पानी बचता है। ये देख दूसरा शिष्य फिर नदी पर जा पानी भर उस मटके को ले आता है, लेकिन फिर उसका सारा पानी खत्म हो जाता है। ये देख गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारा इसे भरना व्यर्थ है। शिष्य कहते हैं कि क्यों गुरुदेव? तब गुरुजी कहते हैं कि क्योंकि ये मटका फूटा हुआ है और इसके नीचे के छेद से सारा पानी बह रहा है, इसलिए आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। इस कहानी के अंत में बुद्ध अपने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि इस छोटी सी कहानी द्वारा मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूं कि किसी की सेवा, सहायता करो, लेकिन बदले में वही आपको मिले उसकी चाह कभी ना रखो। वो चाह रखना बिल्कुल व्यर्थ है। जब तक मनुष्य स्वयं की हुई सेवा, सहायता के बदले सामने वाले से किसी भी तरह की आशा रखेगा, उसे निराशा ही मिलेगी। तुमने भी वही किया, स्वयं की विनम्रता के बदले उसी विनम्रता की चाह रखी। यही तुम्हारी गलती है। महात्मा बुद्ध के इस पूरे उपदेश को सुनकर उनके सभी शिष्यों को उनके प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। वो समझ जाते हैं कि किसी की भी सेवा के बदले उनसे उसकी वापस वैसी ही सेवा मिलने की आशा रखना हमें दुखी करता है। इसलिए इस तरह की चाह उन्हें नहीं रखनी चाहिए और वो बुद्ध के उत्तर से संतुष्ट हो अपने कार्य में लग जाते हैं। अतः बुद्ध के जीवन की इस घटना से हमें यही सीख मिलती है कि कोई कैसा भी हो, आप बस स्वयं को सही रखें, स्वयं का व्यवहार अच्छा रखें। आशा करते हैं ये बात आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।